दिसंबर के बाद जो खुदावंद यीशु मसीह के यौम पैदाइश के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है, उसके बाद जो 1 जनवरी है, नया साल, पहला दिन, इसकी दोहरी अहमियत है। इसकी पहली अहमियत जो है वो ये है इस दिन की, इस दिन से नए साल का आगाज होता है और हम नए साल की मुनासबत से नया बजट बनाते, नई रेजोल्यूशंस बनाते और नया इरादा करते कि हमने किस तरह से जो है वो आगे जाना है। लेकिन अगर आप यहूदी कैलेंडर देखें तो यहूदी कैलेंडर के मुताबिक जो नया साल है उसकी एक और अहमियत भी है, और उसकी अहमियत जो है वो ये है कि ये दिन जो है ये 8वां दिन है। 25 दिसंबर से गिन लें, ये दिन 8वां दिन है। उस हिसाब से यहूदी दस्तूर के मुताबिक, यहूदी कैलेंडर के मुताबिक जो है 8वें दिन जो नौमालूद होता था, जिसकी पैदाइश होती थी, उसका नाम रखा जाता और उसका खतना किया जाता था। मुकद्दस पौलुस रसूल इस बात का बयान करता फिलिपियों के नाम खत में कि एक शख्सियत और एक नाम है जिस नाम को और उसकी शख्सियत को खुदा ने बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो नाम सब नामों से आला है। यानी यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, ख्वाह आसमानियों का हो, ख्वाह जमीनियों का, और ख्वाह उनका जो जमीन के नीचे हैं, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। जो अरेबियन कल्चर है, जो अरब का कल्चर है, उसमें कहानियां और किस्से सुनाना और सुनना बहुत अहमियत की हामिल बात समझी जाती है। इन कहानियों और किस्सों में तिलिस्म, जादू, कोई ऐसे अल्फाज जो बड़ी कुदरत के हामिल हों, उनका इस्तेमाल बहुत कसरत से बयान किया जाता है। कुछ ऐसे ही अल्फाज जिनसे दरवाजे खुल जाएं, जिससे रास्ता खुल जाए, रुकावटें हट जाएं, ऐसे ही अल्फाज हम इस्तेमाल करते और जानते हैं। वो अल्फाज हैं खुल जा सिम सिम। ये मशहूर कहानी के अल्फाज हैं जिन अल्फाज के वसीले से लोग समझते हैं कि दरवाजे खुल जाते हैं। आपका घर लॉक हो जाए और चाबी गुम जाए और आप अपने घर का रास्ता जो है दरवाजों को खोलना चाहें और आप ना खोल सकें, और आपकी जेब में एक यूनिवर्सल की हो जिसे हम मास्टर की भी कहते हैं, ये आपके एक ही चाबी आपके घर के सारे दरवाजों को खोल सकती है, खोल देती है। इसी तरह से इस कायनात में दरवाजों को खोलने के लिए, जमीन पर पहाड़ों को हटाने के लिए, रुकावटों को दूर करने के लिए, हत्ता कि आसमान और आसमान को खोलने के लिए एक ही नाम जो बाइबल मुकद्दस में खुदा ने हमें दिया है, वो नाम हमारे पास है। जो नाम बंद दरवाजों को खोल देता, जो नाम आसमान और जमीन में यूनिवर्सल की हैसियत रखता, वो नाम खुदावंद यीशु मसीह का नाम है। आमीन। जिस नाम के वसीले से बंद दरवाजे खुलते, रुकावटें टूट जाती, रास्ते मुहैया होते और लोग जमीन से निकलकर हत्ता के आसमान पर हमेशा के लिए मुंतकिल हो सकते, वो नाम खुदावंद यीशु मसीह का नाम है। अगर आप गौर करें तो ये नाम यीशु जो है, ये अगर आपके साथ है, अगर आपके पास है, अगर आपके दिल में है, तो आसमान और जमीन की सारी कुव्वतें इस सारे साल में आपके ताबे हैं। और मैं आपसे आपको नसीहत करना चाहता हूं और तलकीन करना चाहता हूं कि इस साल के शुरू ही से ये नाम अपने दिल में रख लें, ये नाम अपने साथ लेकर जाएं, और ये नाम आपकी मदद करेगा।
बाइबल मुकद्दस को पढ़ें, वहां पे पता जो शागिर्द हैं वो शादमान होकर उसके पास लौटे और उन्होंने आके उससे रिपोर्ट दी और उसने कहा तेरे नाम से तो बदरूहें भी हमारे ताबे हैं। इस साल में अगर आप फतेहमंद जिंदगी गुजारना चाहते हैं, इस साल में अगर आप बंद दरवाजों को खोलना चाहते हैं, इस साल में अगर आप रुकावटों को अबूर करना चाहते हैं और आप आसमानी राह को देखना चाहते हैं, तो आपके लिए ये नाम अशद जरूरी है। इस नाम को अपने पल्ले बांध लें, अपने साथ कर लें। हर दरवाजा आपके लिए खुलेगा, हर पहाड़ सामने से हट जाएगा। बदरूहें शैतान की नानी भी आपको रास्ता देने के लिए तैयार होगी, आपके ताबे हो जाएगी, क्योंकि आपने वो नाम लिया है जो नाम सब नामों से आला है। आमीन। इतना खूबसूरत और जबरदस्त नाम है कि ये नाम किसी इंसान ने तजवीज नहीं किया। इस नाम की यूनिकनेस, इस नाम की इनफरादियत ये है कि ये नाम खुद खुदा ने रखा है। सो किसी भी कल्चर में, किसी भी मुआशरे में नाम रखना बाप की जिम्मेदारी होती थी। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर खुदा ने यस्सु का नाम यस्सु रखा है तो उससे मुराद क्या है? कि यस्सु मसीह का बाप कौन है? यस्सु का बाप खुदा है, जिसने उसके पैदाइश से पहले, उसके पेट में पड़ने से पहले ही ये नाम तजवीज कर दिया। और ये नाम यस्सु, लूका की इंजील उसके दूसरे बाब को पढ़ें और उसकी 21वीं आयत में जो है मरियम और यूसुफ ने ये नाम जो है वो खुदा की ताबे फरमानी करते हुए जो है यस्सु उसका नाम रखा, जो फरिश्ते ने उन्हें उसके पेट में पड़ने से पहले बताया था। मत्ती की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 21वीं आयत, उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है इब्तदाई कलीसिया का महवर और मरकज ये नाम है। और उन्होंने एलानिया तौर पर यह कहा कि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम बख्शा नहीं गया जिसके वसीले से हम निजात पाएं। और फिर उसके बाद जो बाइबल मुकद्दस में नए अहदनामे की सबसे ज्यादा किताबें जिस शख्सियत ने लिखी हैं, उस शख्सियत का नाम पालूस रसूल है। 27 में से 13 खतूत उसके नाम के साथ मंसूब हैं कि उसने लिखे। मुकद्दस पालूस रसूल के पास उसकी जिंदगी का मरकज, उसकी तालीम का मरकज, उसकी किताबों का मरकज ये खूबसूरत नाम है। वो कहता है इसी वास्ते खुदा ने उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो नाम सब नामों से आला है। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह का नाम कलाम का मरकज है। और मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, हमारी कलीसियाओं का मरकज क्या होना चाहिए? हमारे खानदानों का मरकज क्या होना चाहिए? हमारी जिंदगियों का मरकज क्या होना चाहिए? क्या कुछ और? हमारे गीत किसके गिर्द घूमने चाहिए? बाइबल मुकद्दस का मरकज एक नाम है और वो नाम यीशु का नाम है, उससे हट के कोई और बात नहीं है। आपकी कलीसिया का मरकजी नाम क्या है? क्या यीशु का नाम है? क्या कलाम आपको खुदावंद यीशु मसीह की मरकजियत के बारे में बताता है, या कलाम आपको किसी मुकद्दस के पीछे लगाता है, पादरी विकास के पीछे लगाता है, या कलाम बाइबल के किसी और सेंट के पीछे, किसी और के पीछे आपको लगाता है कि उसके पीछे जाने की, उसके पीछे चलने की जरूरत है? खुदा के सामने जाकर आप करप्शन नहीं कर सकते और खुदा के सामने सिफारिशें नहीं चल सकती। खुदा के सामने एक ही नाम है और वो नाम खुदावंद यीशु मसीह का नाम है, जो मरकजियत रखता है, जिससे हट के आप कुछ नहीं कर सकते, जिसको अवॉइड करके, जिसको बाईपास करके, जिसको निगलेक्ट करके, उसे नजरअंदाज करके, उसे छोड़ के, उसे बाईपास करके आप कहीं भी नहीं जा सकते। हर रास्ता यीशु मसीह में से होकर जाता है। इसीलिए तो उसने कहा था कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। एक ही नाम है। आपकी मिशन कितनी अच्छी हो, अगर कलाम के मुताबिक नहीं है, आपकी मिशन में और खुदा के मिशन में बड़ा फर्क है। आपकी मिशन आपको कहीं नहीं ले जाएगी, लेकिन खुदा का मिशन आपको जमीन से उठाकर आसमान में ले जाएगा।
और खुदा का मिशन ये है, उसका नाम यीशु रखना। वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये पैगाम फरिश्ते ने मुकद्दसा मरियम ही को दिया था, किसी और को नहीं दिया था। मुकद्दसा मरियम को उसने कहा था उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो कलाम के मुताबिक इज्जत है वो मैं करता हूं। तू औरतों में मुबारक है। जिसको खुदा मुबारक कहता है उसको मैं कौन हूं कि उसको हटा दूं या उससे मुबारक खाली को पीछे कर लूं या उसकी इज्जत ना करूं। कलाम उसकी इज्जत करता है, उस शख्सियत की, ठीक है, वो मुबारक शख्सियत है। लेकिन अगर आप ये कहें कि मैं उसके आगे अगरबत्तियां जलानी शुरू कर दूं या मैं डांडिया पढ़ना शुरू कर दा या अगली बारी मैं भी बस करा के किसी जगह ते पहुंच जावां और उथे चंगा भला आसफ इबादत करने वास्ते आउंदा है, आसफ नूं जाके मैं चरस दे सूटे ते ला दा है ना कि आसफ आपां दोवां ने रिंग के जाना है, तो ये काम मेरे को नहीं हुंदा। इन्हूं तुसीं इज्जत कहंदे जे? ये किसी की इज्जत नहीं है, ये उसकी बेइज्जती है। कि ख्याल कलाम में कहां पे लिखा है, मुझे बताओ जरा, कि उथे जाके सूटे लाना, उथे जाके चरसा पीना। बाइबल में तो ये लिखा है कि जो कोई तराशी हुई मूर्त बनाते हैं जो ऊपर आसमान में है या जमीन पर है या जमीन के नीचे पानी में है, जो कोई तराशी हुई मूर्त या कुछ शबीह बनाएगा, है ना, खुदा उसको जो है तीसरी और चौथी पुश्त तक जो बाप दादा के गुनाहों की सजा देगा। बाइबल मुकद्दस में बुत परस्ती मना है, और इसीलिए ये लोग वो वेंदे ने ना तो यस्सु दे कोल आउण दी बजाय वो खुदा नूं कबूल करन दी बजाय तौबा करदे फिरदे ने। इन्हां ने भी बुत खड़े कीते ने गिरजियां च। पतरस ने कहा आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम बख्शा नहीं गया जिसके वसीले से हम निजात पा सकें। नए साल पर एक बात सीखें, और वो बात ये है कि खुदा दुनिया को हलाक करने के मिशन पर नहीं है, खुदा दुनिया को बचाने के मिशन पर है। और खुदावंद यीशु मसीह का नाम अपनी जात में यह बयान करता, अपनी जात में इस बात की तफसील हमारे सामने रखता कि खुदा दुनिया को हलाक करने के लिए नहीं आया, बल्कि खुदा दुनिया को निजात देने के लिए आया। उसने उसका नाम यीशु रखा, जिसका तर्जुमा है खुदा निजात देता है। ये उसका मतलब है, यहोवा निजात देता है। सो इसका मतलब ये है खुदावन यीशु मसीह के वसीले से खुदा ने एक मिशन का आगाज किया है, और वो मिशन जो खुदा का मिशन है, हमारी मिशन नहीं, जो खुदा का मिशन है, वो मिशन ये है कि उसने दुनिया को बचाना है, उसने दुनिया को छुड़ाना है। खुदा का मिशन लोगों से प्यार करना है, दुनिया से प्यार करना है। और बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है, 3:16 में पढ़े यूहन्ना की इंजील में, क्या वहां पर लिखा हुआ है? खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने, ये खुदा का मिशन है, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, और वो दुनिया से प्यार करता है, और वो चाहता है कि पूरी दुनिया बच जाए, कोई हलाक ना हो। खुदावंद यीशु मसीह ने उसके मिशन को बयान किया है, और उसने लूका की इंजील और उसके 19वें बाब में ये बात जो है वो फरमाई। उसने कहा इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और उन्हें निजात देने आया है। इस साल में दुआ करें खुदावंद से आपके खानदान का कोई फर्द खोया हुआ ना रहे, और अगर आपके खानदान में कोई शख्स खोया हुआ है और वो खुदा से दूर है और उसने अपने गुनाहों से आज़ादी हासिल नहीं की, उसके गुनाह माफ नहीं हुए, उसने निजात का तजर्बा नहीं किया, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं खुदा का मिशन आपके खानदान में, आपके घर में जारी है। और वो मिशन ये है कि यीशु मसीह गुनहगारों को निजात देने के लिए और खोए हुओं को ढूंढने के लिए खुदावंद यीशु मसीह उतर आया है। ये खुदा का मिशन है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं इस नए साल में अगर लिविंग स्टोन्स चर्च, पादरी विकास और हम में से हर एक इस मिशन में शामिल हो जाए, इस मिशन में दाखिल हो जाए कि हम खुदा के साथ काम करने वाले ठहरे, और मैं और आप यीशु मसीह के वसीले से यीशु की कुव्वत और कुदरत को साथ देकर इस शहर में खोए हुओं को ढूंढने और उन्हें निजात देने के लिए निकल पड़े। इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती। खुदा का मिशन क्लियर है, और खुदा का मिशन ये है कि खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पा। ये खुदा का मिशन है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपका मिशन खुदा के मुखालिफ तो नहीं है? अगर आपका मिशन खुदा के मुखालिफ है आप कामयाब नहीं हो सकते।
आप खुदा के साथ कह रहे हैं, आपकी खुदा के साथ जंग है, आपकी खुदा के साथ लड़ाई है। मेरा और आपका इस चर्च का मिशन एक ही मिशन है, और वो मिशन ये होना चाहिए कि मैं और आप, हम सारी कलीसिया, हम सारे लोग मिलकर इस सारे शहर में खोए हुओं को ढूंढेंगे और उन्हें निजात के लिए खुदा के पास लेकर आएंगे, इंजील की मुनादी करेंगे, यीशु मसीह के नाम को सर बुलंद करेंगे। आइए इस रेजोल्यूशन पर साइन करें और इस रेजोल्यूशन पर इस सारे साल में काम करते चले जाएं। ये मार्च और ये मिशन जिंदगियों को बचाने का मिशन है, लोगों से प्यार करने का मिशन है। उसने जहान से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। आमीन। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, बहुत सारे लोग जहन्नम में चले जाएंगे और ये अफसोसनाक पहलू है, और मैं सरीहन ये बताना चाहता हूं, जहन्नम आप में से किसी के लिए, किसी इंसान के लिए खुदा ने जहन्नम को तैयार नहीं किया। मत्ती की इंजील उसके 25वें बाब को पढ़ें बाइबल मुकद्दस में, उसकी 41वीं आयत में खुदा वाज़ेह तौर पर यह फरमाता है कि उस हमेशा की आग में चले जाओ जो किसके लिए तैयार की गई है? इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए। ना आप में से किसी भाई के लिए, ना ही आप में से किसी बहन के लिए, और ना ही बच्चे के लिए जहन्नम तैयार की गई है। जहन्नम इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। आप चाहते हैं कि आसमान जमीन पर उतर आए? आप चाहते हैं कि आसमान की बरकतें आपके खानदान में, आपके घर में नाजिल हो? आसमान को जमीन पर लाने का जो राज है इस साल में, वो यस्सु का नाम है, वो यस्सु की प्रस्तिश है। बाइबल मुकद्दस में एक किताब है और ये किताब आसमान को बयान करती है, और मैं समझता हूं कि अगर आप आसमान को समझना चाहते हैं और जमीन को आसमान जैसा बनाना चाहते हैं, तो फिर हमें थोड़ा सा इस किताब पर गौर करने की जरूरत है। इसका मतलब है जो माहौल आसमान का बयान किया गया है वही माहौल आप जमीन पर ले आएंगे, तो आसमान जमीन पर आपके खानदान में, आपकी जिंदगियों में और आपके घर में उतर आएगा। इस किताब को हम मुकाशफा के नाम से जानते हैं। मुकाशफा की किताब, उसका 4था बाब और उसकी 7वीं आयत से लेकर 11वीं आयत के आखिर तक देखें। और जब वो जानदार उसकी तमजीद और इज्जत और शुक्रगुजारी करेंगे जो तख्त पर बैठा है और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहेगा, तो वो 24 बुजुर्ग उसके सामने जो तख्त पर बैठा है गिर पड़ेंगे और उसको सिजदा करेंगे। जो अब्दुल्लाबाद जिंदा रहेगा और अपने ताज ये कहते हुए उस तख्त के सामने डाल देंगे कि ऐ हमारे खुदावंद और खुदा, तू ही तमजीद और इज्जत और कुदरत के लायक है, क्योंकि तू ही ने सब चीजें पैदा की और वो तेरी ही मर्जी से थी और पैदा हुई। ये कौन है जो अब्दुल्लाबाद जिंदा रहेगा? पहले बाब को पढ़े मुकाशफा की किताब। वो कहता है, देख मैं मर गया था और फिर जी उठा हूं और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा। और वो कहता है, मौत और आलमे अरवाह की कुंजियां किसके पास हैं? मेरे पास हैं। आमीन। इसका मतलब ये है, आसमान में इस नाम की तमजीद और सिताइश और हमद हमेशा जारी रहती है और करोड़हा फरिश्ते लगातार आसमान पर इस नाम की प्रस्तिश, इस नाम की तारीफ करते हैं। देखिए मेरे साथ उसके बाद 7वां बाब और उसकी 9वीं आयत से 11वीं आयत के आखिर तक। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले जुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रे के आगे खड़ी हैं। वो बड़ी आवाज से चिल्ला चिल्ला कर कहती हैं कि निजात हमारे खुदा की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है और बर्रा की तरफ से। और सब फरिश्ते उस तख्त और बुजुर्गों और चारों जानदारों के गिरदा गिर्द खड़े हैं। फिर वो तख्त के आगे मुंह के बल गिर पड़े और खुदा को सिजदा करके कहा, आमीन, हमद और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अब्दुल्लाबाद हमारे खुदा की हो, आमीन। सुने ध्यान से, एक ही नाम है जिसने
तमाम दुनिया में कबीलों को, गिरोहों को, अहले लुगत को, तमाम कौमों को अपने लिए खरीद लिया है। वो कौमें और गिरोह बहुत सारे हैं, लेकिन नाम एक ही है जिस नाम ने इन सारी कौमों को, गिरोहों को और कबीलों को, अहले लुगत को और खुदा के पास जमा होने का फजल बख्शा है। वो खूबसूरत नाम जो है वो यीशु मसीह का नाम है। आमीन। अब बाइबल मुकद्दस कहती है इस भीड़ को कोई शुमार नहीं कर सकता। और ये भीड़ जो है ये खुदा के तख्त के सामने है। ये चिल्ला चिल्ला कर एक दूसरे के कान में सरगोशियां नहीं कर रहे, कोई खौफ नहीं है। चिल्ला चिल्ला कर खुदावंद की तमजीद कर रही है, चिल्ला चिल्ला कर खुदावंद के नाम को जलाल दे रही है। ये बड़ी भीड़ जिसको कोई शुमार नहीं कर सकता, वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही है निजात हमारे खुदा की तरफ से। कभी गौर किया है उसका नाम यीशु रखना, वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। यहां पे क्या हो रहा है? निजात हमारे खुदा की तरफ से है। यीशु मसीह के वसीले से खुदा ने मुझसे बेहद प्यार किया है और मैंने यीशु को कबूल कर लिया है और खुदा ने मुझे निजात बख्श दी है। ये बड़ी भीड़ चिल्ला चिल्ला कर ये कह रही है निजात हमारे खुदा की तरफ से है। और बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? करोड़ फरिश्ते और बर्रा की तरफ से सब फरिश्ते उस तख्त बुजुर्गों चारों जानदारों के गिरदा गिर्द खड़े। फिर वो तख्त के आगे मुंह के बल गिर पड़े। इस साल में अगर आप यीशु मसीह के तख्त के सामने मुंह के बल गिरने के लिए तैयार हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूं दुनिया में आप कहीं ठोकर नहीं खाएंगे, दुनिया में आप जिंदगी में आप कहीं नहीं गिरेंगे, क्योंकि जो यीशु मसीह के सामने गिर पड़ता है वो सारी दुनिया के सामने खड़ा रहने की ताकत और हिम्मत रखता है। आमीन। इस साल में ये तहिया कर लें कि खुदावंद मैं यीशु मसीह को सजदा करूंगा, मैं यीशु मसीह के आगे खुदा मुंह के बल गिर पड़ूंगा। खुदा ओ खुदावंद मैं तेरी तमजीद करूंगा और मैं चिल्ला चिल्ला कर कहूंगा कि निजात हमारे खुदा की तरफ से है। आप चाहते हैं आपके खानदान में खुदा की नशरियात शुरू हो जाए, तमजीद और सिताइश और प्रस्तिश और शुक्रगुजारी करना शुरू कर दें। मत शर्माएं, मत घबराएं, मत डरें। जब आप यीशु मसीह के हुजूर में रोते और चिल्लाते हैं, जब आप यीशु मसीह के हुजूर में आंसू बहाते हैं, जरूरी नहीं कि आप गम की वजह से, हो सकता है खुदा की मोहब्बत आपके दिल में कसरत के साथ काम कर रही है, हो सकता है खुदा की मोहब्बत ने आपके दिल को उभार दिया है और खुदा की मोहब्बत ने आपको मजबूर कर दिया है और आपने खुदा के हुजूरी में आंसू बहाना और रोना शुरू कर दिया है। देखिए मेरे साथ मुकाशवा 19वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर तीसरी आयत के आखिर तक। इन बातों के बाद मैंने आसमान पर गोया बड़ी जमात को बुलंद आवाज से ये कहते सुना, हालेलुया, निजात और जलाल और कुदरत हमारे खुदा ही की है। आपकी जमात में बड़ी आवाज में चिल्लाने की जरूरत है हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? ये हालेलुया लफ्ज जमीन का लफ्ज नहीं है, ये हालेलुया जो है ये आसमान का लफ्ज है। बाइबल मुकद्दस में आसमान पर हमेशा हालेलुया के नारे जो हैं बजते रहते हैं, लगाते रहते हैं। हालेलुया आसमानी लफ्ज है और ये लफ्ज इतना पाक है, इतना मुतबरक है, ये इतना जबरदस्त लफ्ज है, इसमें ऐसी जबरदस्त कुव्वत और कुदरत है कि ये लफ्ज जिस जुबान में भी जाता है, चाहे उर्दू में हो, चाहे पंजाबी में हो, चाहे अंग्रेजी में हो, चाहे किसी भी जुबान में लफ्ज ये चला जाए, इस लफ्ज का तर्जमा किसी ने करने की जुर्रत नहीं की। ये लफ्ज जो हालेलुया है, हालेलुया का मतलब है खुदावंद यहोवा की तारीफ हो, खुदावंद के नाम को जलाल और इज्जत मिले। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं इस जगह पर आपके खानदान में अगर सारा साल हालेलुया होता रहे, अगर आपके खानदान में सारा साल आप बड़ी आपकी जमात, आपकी छोटी सी जमात, आपके घर के जितने भी अफराद हैं वो मिलकर हालेलुया के नारे लगाते रहे तो आसमान और जमीन एक हो जाएगा, आसमान जमीन पर झुक जाएगा और इब्लीस का और उसके कामों की छुट्टी हो जाएगी और खुदा में और उसकी कुव्वत में और उसकी कुदरत में आप बढ़ते ही चले जाएंगे।
आसमान पर गोया बड़ी जमायत को बुलंद आवाज से ये कहते सुना। 7वें बाब में क्या था? वो बड़ी भीड़ चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी। यहां पे क्या है? बुलंद आवाज से। हालेलुया। बड़ी जमात को बुलंद आवाज से ये कहते सुना, हालेलुया, निजात और जलाल और कुदरत हमारे खुदा ही की है, क्योंकि उसके फैसले रास्त और दुरुस्त हैं, इसलिए कि उसने उस बड़ी कसबी का इंसाफ किया। और आगे ये सारी बातें जो हैं लिखिए। फिर दूसरी बार उन्होंने हालेलुया कहा। उसके बाद चौथी आयत का आखिरी हिस्सा देखें। 24 बुजुर्गों और 4 जानदारों ने गिरकर खुदा को सिजदा किया जो तख्त पर बैठा था और कहा आमीन हालेलुया। एक ही बाब में 3 दफा हालेलुया है। आपका क्या फैसला है? इस साल में आपका इरादा क्या है? मेरी एक ही दुआ है, खुदाम जैसा आसमान है वैसे ही मेरा खानदान हो जाए। खुदा मेरे घर का माहौल खुदाम आसमान जैसा बन जाए। तो आसमान जैसा माहौल बनाने का तरीका क्या है? कि यीशु मसीह की प्रस्तुश और सिताइश आपके खानदान में, आपके घर में हमेशा होती रहे। जैसे आसमान पर उसकी प्रस्तुश होती है वैसे ही आपके खानदान में उसकी प्रस्तुश शुरू हो जाए, तो आसमान और जमीन मिल सकते हैं। बहुत सारी रेजोल्यूशंस हैं जो इस साल में हमें करने की जरूरत है और उनको मैंने आपके सामने रखा है। पहली बात जो है वो ये है कि ये ऐसा मुतबरक नाम है, यीशु नाम, जो खुदा ने इंसान को दिया है। और ये एक ही नाम है जो सारी दुनिया के निजात के लिए है ना, सारी दुनिया को बचाने के लिए है। और ये नाम यूनिक नाम है, इस नाम जैसा नाम और कोई नहीं है। दूसरी बात जो हमने सीखी है वो ये है कि खुदा हलाकत के मिशन पर नहीं है, खुदा निजात के मिशन पर है। और निजात का मिशन जो है वो ये है कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और उन्हें निजात देने के लिए आया है। और तीसरी बात जो हमने सीखी है वो ये है कि इस साल में हम आसमान को जमीन पर ला सकते हैं। हम जैसा आसमान है वैसी ही जमीन बना सकते हैं। जैसा आसमान है वैसी ही जमीन बनाने का जो फार्मूला और तरीका है वो ये है, यीशु मसीह की प्रस्तुत करना शुरू कर दें, खुदावंद के हुजूर में उसको सिजदा करना शुरू कर दें, खुदावंद के हुजूर में मुंह के बल गिरना शुरू कर दें, खुदावंद की हुजूरी में वक्त गुजारें और अपने खानदानों में और अपने घरों में खुदावंद की तमजीद और खुदावंद की सिताइश करना शुरू कर दें। और हर बात में हालेलुया यानी खुदावंद की सिताइश और खुदावंद की प्रस्तुत हो, आसमान जमीन पर उतर आएगा और खुदावंद आपको ब्लेस करेगा, खुदावंद आपको बरकत देगा।